जाएगा। जहां तक बात है डील की, उस्मान का कोई डील है जिस डील के तहत नवाज शरीफ आता है, इसहाक डार आता है, ये टीम आती है, ये वो टीम है जो ट्राइड एंड टेस्टेड टीम है, ये वो टीम है जो पाकिस्तान को पहले भी तरक्की करवा चुकी है। पाकिस्तान का एक नाम था। अगर ये डील से आते हैं तो हम इस डील को वेलकम करते हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। लेकिन मेरे जी हिसाब में ये डील नहीं है। डील होती तो ये 6 महीने पहले आ जाते। 6 महीने से ये रुकावट पड़ी हुई थी। अभी जो डील जी हुई भी है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, हमें कंफर्म नहीं है। वो ये है कि अभी बाजवा साहब नहीं जा रहे हैं नवंबर में। उनको एक एक्सटेंशन मिली थी 6 महीने की सुप्रीम कोर्ट से, वो और 3 साल की गवर्नमेंट ने दी थी। तो वो उसका कहना ये है कि मेरी एक्सटेंशन 3.5 साल की है, जो जी मई 30 मई को पूरी होगी, अभी पूरी नहीं हो रही। तो ये एक मामला है। वो चाहते हैं कि मैं अभी ना जाऊं, मैं 30 मई को जाऊं, और जब मैं जाऊं तो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा के जाऊं। ये एक मामला चल रहा है जिसपे हो सकता है, अगर वो ये चाहते हैं कि 30 मई तक रहें, तो उन्हें गवर्नमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट देगी, वफाकी हुकूमत, तो वो ये कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ एक पर्चा और सही, कि जो जी इस वक्त हमारे 5 सीनियर मोस्ट जनरल हैं, इनमें से जी एक तो लग जाएगा चेयरमैन, साहिर लगे या आसिम लगे या अजहर लगे। जो बाकी चार हैं वो इसकी जान को आ जाएंगे, जिनका हक छीन के तो ये 6 महीने आगे जाएंगे। जी और एक एक्सपीरियंस इनको हो चुका है 3 साल पहले, जब इन्होंने वो सीनियर जनरल थे जो चीफ बनना चाह रहे थे, जो चीफ के लिए क्वालिफाई कर रहे थे, उनको इन्होंने साइड पे किया और खुद 3 साल की एक्सटेंशन ले ली। तो उन्हें तकलीफ तो डेफिनेटली पहुंची, और वो जो इतना वो कर सकते थे वो किया। आपने देखा होगा, मामला अदालत तक चला गया, फिर ये पार्लियामेंट में चला गया। इसके पीछे वो लोग थे, वो जनरल थे। वरना मेरी आपकी क्या जरूरत है कि ये मामला हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएं या मामला पार्लियामेंट चला जाए। हम्म तो वो उस वक्त इनका तुति बोल रहा था। ये नई नई गवर्नमेंट आई थी, पूरी पावर में थी, बाजवा साहब पूरे पावर में थे। फैज हमीद उस वक्त डीजीआई नहीं था, लेकिन वो भी उस वक्त पूरी पावर में था, हर चीज कंट्रोल की हुई थी। उसके बावजूद उन जनरलों ने इनके नाकों में डाल के चने इनसे चबवाए, तो ये 3 साल के लिए एक्सटेंड हुए। अब इनको पता है कि इन 5 में से एक तो बन जाएगा चेयरमैन, जो बाकी चार है वो मेरा जीना हराम कर देंगे। और जो बाकी चार बचेंगे ना, हम्म जो उनसे भी चार बचेंगे, वो बहुत पावरफुल जनरल है। इस वक्त कोई भी उनमें ना ऐसा सीधा आदमी नहीं है, नहीं उन्हें है ये फेस नहीं जी कर सकते। ये चाहते हैं कि उन चार जनरल्स को हुकूमत अकोमोडेट करे, किसी को सफीर बनाए, किसी को किसी जगह का चेयरमैन बनाए, किसी को कोई इदारा दे, ताकि वो इस पे ऑब्जेक्शन ना करे और ये अपना टाइम पूरा कर लें। जी। ये लेकिन वो मई तक हुकूमत चले जो जाए, है मई वो में। हुकूमत, वो ये हुकूमत होगी या जो इलेक्शन के बाद हुकूमत आएगी वो वाली सर? ये अभी होगा, ये 2 नवंबर को होगा ये फैसला। बिल्कुल। मैं यहाँ ही एक सवाल आपसे लेना चाहता हूँ इसी बात के ऊपर सर। मैं लेकिन उससे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी जितना हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। देखिए, जी बाजवा साहब अमेरिका गए हुए हैं। आर्मी चीफ का अमेरिका जाना कोई खबर नहीं है। हमारा जितनी फोर्स है ये सारी अमेरिकन जी फोर्स है। हमारे पास जितना इक्विपमेंट है, हमारे पास जहाज हैं, टैंक हैं, तोपें हैं, गाड़ियां हैं, एमुनिशन है, आर्म्स है, ये सब अमेरिकन है। और इनके सारे पार्ट्स हम अमेरिका से लेते हैं। और पार्ट्स लेने के हमारे पास पैसे नहीं होते। अमेरिका हम पे मेहरबानी करता है, कभी वो फ्री देता है, कभी वो एड में देता है, कभी थोड़े से पैसे लेता है। तो इसके लिए आर्मी चीफ को अमेरिका के पास बार बार जाना पड़ता है, मुख्तलिफ मामलात होते हैं। आर्मी चीफ की अमेरिका विजिट के पाकिस्तान में किसी किस्म के कोई असरात नहीं होंगे। मैं ये बात आपको गारंटी से कह रहा हूँ, जो होने थे वो हो गए में। अब ये कहानी जी खत्म है। इन्होंने जो एक गलत सिलेक्शन की थी 2018 में, वो इनके गले में ऐसे फिट हुई है जी कि फौज ना एक दो चार आदमियों का नाम नहीं है, फौज 6.5 पौने 7 लाख आदमी का नाम है। तो जब वो आदमी अपने घर से नहीं निकल सकते ना, तो वो अपनी कमांड से बात करते हैं। कमांड बैठ के तो फिर इन्हें पकड़ती है, जो सामने होते हैं, आर्मी चीफ होता है, डीजीआई होता है, डीजीएमआई होता है, वगैरह वगैरह। उनसे ये बात करते हैं कि जनाब ये देखें क्या हो रहा है। तो वो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है, अपना किया, उन्होंने वापस लिया है। और ये वापस लेने का अमल उस वक्त शुरू हो गया था जब डीजीआई की मुद्दत पूरी हो गई थी, उसको वहां से हटाया है। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें गोद से उतार दिया था। बाकी वो उसी फ्लो में चलते रहे कुछ जी अर्सा, उसके बाद क्या हुआ। तो अब ना किसी किस्म की कोई मदद उनको उस साइड से या वैसे नहीं मिल सकती, इसकी नालायकी नाअहली की वजह से। तो बाजवा साहब का अमेरिका में जाना हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, उसकी वजह से है। कोई सियासी चेंज यहाँ पे आ जाएगा तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि ये हुकूमत जो इस वक्त चल रही है,
और पंजाब में भी हुकूमत टेक ओवर करेगी नून लीग पीपल्स पार्टी की, और अगले इलेक्शन तक यही लोग रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगले इलेक्शन का रिजल्ट क्या आएगा वो भी मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि वो रिजल्ट वो आएगा जो मैं और आप डब्बे में डालेंगे। कोई रिगिंग नहीं अच्छा। होगी, कोई फोर्जरी नहीं होगी, कोई आरटीएस बंद नहीं होगा, कोई ठप्पे नहीं लगेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं और आप जो चाहेंगे वो होगा, हमारे वोट गिनती होंगे, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो हारेगा वो हारेगा। बिल्कुल आवाम का ऐसी फैसला है। होगा।